फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री फेज 1 का पार्ट नंबर 90। ओके, सो पार्ट 90 में हम लोग हमारे डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे थ्री एंगल्स के बारे में, तो वही थ्री एंगल्स के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 90। तो पहला क्वेश्चन है, if a plus b plus c equals to pi, then prove that sin square a plus sin square b plus sin square c is equals to 2 plus 2 plus 2 cos a cos b cos c। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, है ना, ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं इस साइन बी को चेंज करना चाहूंगा क्योंकि मैं अटैक तो करूंगा सबसे पहले साइन ए और साइन बी पे ही। तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, ये हो गया। 1 प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूँ क्या? नहीं, चलो सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे होता क्या है, होता कैसा है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है ना, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। चलो फर्क नहीं पड़ता इतना। ओके, माइनस इसमें आएगा कॉस बी प्लस ए इंटू कॉस बी माइनस ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर सी, अरे यार, 1 प्लस साइन स्क्वायर सी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं b प्लस ए को लिख सकता हूँ पाई माइनस सी। तो अगर मैं अभी तक तो आप लोगों को तरीका पर समझ में आ ही गया होगा, तो मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा आपसे। अगर मैं पाई माइनस सी लिखूँ, है ना, अगर मैं कॉस पाई माइनस सी लिखूँ तो क्या होगा, कॉस माइनस कॉस सी आएगा इनटू कॉस बी माइनस ए आएगा, या ए माइनस बी भी आप बोल सकते हो, इसको कुछ इशू नहीं है। ओके, इसको मैं चेंज करता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस सी इंटू कॉस बी माइनस ए, 2 माइनस कॉस सी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा कॉस सी प्लस कॉस बी माइनस ए। कॉस बी माइनस ए को सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मैं स्टार दे दूँ क्या? स्टार दे के यहाँ से मैं लिखता हूँ 2 माइनस कॉस सी, और इसको मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ पाई माइनस ए प्लस बी, जो कि होगा माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस बी माइनस ए। ओके, इसको आप सिंपली आराम से लिख सकते हो ऐसे, कॉस सी कॉस बी माइनस ए माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, तो आई गेस कॉस सी माइनस कॉस डी, या फिर
ये प्लस भी हो सकता है ना, दिस इज पाई माइनस, तो माइनस कॉस सी। चलो सही है, इतना इतना तो सही है। अच्छा, अगर बट माइनस हो तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, मुझे तो कॉस में कन्वर्ट करना है। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉमन लेते टाइम ना प्लस कॉस सी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे एक माइनस रह जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। अगर यहाँ पे एक माइनस रह गया ना अंदर, अगर यहाँ पे एक माइनस रह गया है ना, यहाँ पे अगर एक माइनस रह गया तो यहाँ से जो माइनस आएगा वो इसके साथ मिलके ये प्लस बना देगा। ठीक है, तो अगर ये a प्लस बी प्लस हो गया ना, तो ये ओवरऑल चीज प्लस में आएगा। और cos c प्लस कॉस डी क्या होगा, 2 cos, अब क्या देखो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, b आएगा, तो b 2b/2, और दोनों को माइनस करोगे a आएगा, तो 2a/2। तो बेसिकली क्या आ रहा है, 2 प्लस 2 कॉस a कॉस b कॉस c। ठीक है, ये तो एक हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई, then prove that cos a plus cos b minus cos c equals to -1 plus 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है, सिंपल। अभी फिर से हम लोग शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा तो मैं पहले से लिखना चाहता हूँ। पहले से कहाँ लिखूँ, यहाँ पे मैं रफ में बता देता हूँ आपको कि ये मैंने पहले भी बताया, a प्लस बी अगर पाई माइनस सी है तो a प्लस बी बाई टू कितना होगा, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, या पाई माइनस सी बाई टू। अरे अरे अरे, एक गलती है, एक गलती है, ये होगा ना साइन। ओके, तो इन दोनों को cos c प्लस cos d करो, 2 cos a प्लस बी बाई टू cos a माइनस बी बाई टू माइनस कॉस सी। अच्छा, a प्लस बी बाई टू को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, साइन सी बाई टू, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन सी बाई टू आ चुका है, क्योंकि हमारे पास साइन सी बाई टू आ चुका है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू, इस पर्टिकुलर चीज को, कॉस सी को इतना लिख सकता हूँ, माइनस अपनी जगह में है, माइनस अपने जगह में है, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू -1। 2 साइन सी बाई टू अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा कॉस ए माइनस बी बाई टू और साइन सी बाई टू। साइन सी बाई टू को मैं फिर से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ साइन सी बाई टू को, साइन सी बाई टू को आई कैन राइट पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, है ना, और यहाँ पे तो -1 है ही, तो ये होगा, ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ठीक है, 2 साइन सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस कॉस ए प्लस बी बाई टू -1। ओके, अब कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना है ना, यहाँ पे मैं एक स्टार मार्क कर देता हूँ, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाना है, तो क्या होगा 2 साइन सी बाई टू इंटू 2 कॉस, दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, ए बचेगा, ट्वाइस ए बचेगा, ट्वाइस ए
ट्वाइस ए बाई टू, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि देखो a बाई टू, पहले तो इस टू का कैलकुलेशन करो ना, फिर तो डिवाइडेड बाई टू। तो अगर मैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर देखूं, b भी कट जाएगा, a रहेगा ट्वाइस ए और डिवाइडेड बाई टू, टू टू कट गया a, और ओवरऑल बाई टू जो फॉर्मूला में है a बाई टू कॉस b बाई टू माइनस वन, तो मेरे ख्याल से ये प्रूफ हो ही चुका है, प्लस फोर साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट छोटा सा एक क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। देयर एग्जिस्ट्स अ ट्राइंगल, देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल whose tangent of whose interior angles, tangent of whose interior angles, tangent of whose interior angles, there exists a triangle tangent of whose interior angles are 1, 2, 3। तो अगर ट्राइंगल है यानी तीनों एंगल का सम पाई आता है ना, यानी सिग्मा 10a इज इक्वल्स टू पाई 10a। तो टेंजेंट अगर 10a अगर 1 है, 10b अगर 2 है, 10c अगर 3 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। सही बात है, हो तो रहा है 6 दोनों मिलके, तो ये क्या है ट्रू है। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, हल्का सा लंबा हो गया सेशन, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए सेशंस को और आपको वीडियोस पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और एग्जाम 4 के आना, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, साइनिंग ऑफ।